अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम रेडिकल एक्सप्रेशंस, लाज ऑफ रेडिकल एंड लाज ऑफ इंडिसेस के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ रेडिकल एक्सप्रेशंस। सबसे पहले हम रेडिकल एक्सप्रेशंस में रेडिकल्स एंड एक्सप्रेशन के मीनिंग को समझेंगे कि इनका क्या मतलब होता है। मैथमेटिक्स में रेडिकल जो होता है उसका मतलब होता है रूट, एंड एक्सप्रेशंस जो होते हैं उसका मतलब होता है एक एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है नंबर्स का, वेरिएबल्स का एंड ऑपरेशंस का। एंड ऑपरेशंस कौन से, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। ये इन एक्सप्रेशंस का जो है वो कॉम्बिनेशन होता है। अब रेडिकल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन जो है हम उसको देखते हैं। अ रेडिकल एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन that contains a root sign or other symbol। मीन्स हमारे पास रेडिकल जो होता है, जब एक एक्सप्रेशन के अंदर रेडिकल साइन होता है तो उसे रेडिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं। लाइक ये हमारे पास रेडिकल साइन है, जब एक एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं उसके अंदर रेडिकल साइन हो तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन है। अब इसकी जनरल फॉर्म हम देखते हैं जो कि हमारे पास है रूट, ये हमारे पास n रूट टू द बेस a। इट मीन्स दैट हमारे पास जो a है वो रेडिकेंड है और n जो है वो इंडिसेस है, एंड दिस इज रेडिकल साइन। रूट है जो कि हमारे पास। अब हम देखते हैं रेडिकल साइन जो होता है वो हमारे पास रूट, जो कि रूट का सिंबल है, और ए जो है वो हमारे पास रेडिकेंट है। मीन्स हमारे पास जो भी रेडिकल साइन के अंदर हमारे पास जो भी नंबर, वेरिएबल रूट के अंदर होगा हम कहते हैं उसको रेडिकेंट। और जो हमारे पास n होता है उसको हम बोलते हैं इंडेक्स। इट मीन्स हमारे पास ऑर्डर ऑफ द रूट, मीन्स हमारे पास के रूट की टाइप क्या है। लाइक हमारे पास रूट की टाइप जो है वो स्क्वायर रूट है, हमारे पास क्यूब रूट है, फोर्थ रूट है, ठीक है। इस तरह हमारे पास अपने सोन हमारे पास कौन सी रूट है, रूट की टाइप क्या है, उसको इंडेक्स जो होता है हमारे पास n, वो उसको शो करता है। तो एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ 25। अब जो ये वाली रूट है, रेडिकल साइन है, इसका मतलब होता है 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट। ये हमारे पास स्क्वायर रूट होती है। अब ये जो स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1/2। अब 25 जो है उसकी पावर में एक्सपोनेंट में हमारे पास जो लिखा है वो है 1/2। अब स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर जो होता है 25 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये वाला स्क्वायर जो कि 25 के इक्वल है 5 स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास 1/2। हम कहते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/2। तो जो ये वाला 2 है ये इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मीन्स हमारे पास आंसर में जो है वो क्या आ जाएगा 5। अब हम सेकंड एग्जांपल की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो इंडेक्स है वो है 3। तो अब हमारे पास मीन्स हमारे इसकी 8 की पावर में हमारे पास इसका इंडेक्स चला जाएगा 1/3, और 8 जो होता है वो किसके इक्वल होता है 2⁻3। इट मीन्स दैट 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। मीन्स हम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 8। 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 2⁸ जो है 3 जो है वो 8 के इक्वल है, एंड ये जो इसकी इंडेक्स था वो उसकी पावर में आ गया, ठीक है, जो इसके पावर में एक्सपोनेंट में आ गया 1/3। तो ये जो ये वाला 3 है इस 3 को कैंसिल आउट कर देगा और हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसकी थर्ड एग्जाम्पल को। यहाँ पे हमारे पास है फोर्थ रूट। फोर्थ रूट जो है वो हमारे पास इस एज एन इंडेक्स है रेडिकल साइन में। अब रेडिकल साइन के अब रेडिकेंड जो है वो हमारे पास x³ है। तो अब x³, अब जो ये इसका जो इंडेक्स है वो इसकी पावर में आ जाएगा लाइक दिस, हमारे पास x⁻3/4। हमने कहा था रेडिकेंड जो होता है वो हमारे पास कोई भी एक नंबर हो सकता है लाइक 25, 25 एंड 8, और कोई भी वेरिएबल लाइक x हो सकता है, ठीक है। मीन्स कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा रेडिकल एक्सप्रेशन को और उनकी एग्जाम्पल्स को। अब हम आते हैं लॉज ऑफ रेडिकल्स की तरफ। लॉज ऑफ रेडिकल्स में हम प्रोडक्ट लॉ ऑफ रेडिकल्स पढ़ेंगे, क्वोशंट लॉ पढ़ेंगे, पावर एंड रेडिकल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे, और फोर्थ जो है वो हम रूट ऑफ अ पावर लॉ पढ़ेंगे।
सो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट क्लास से, जो कि है प्रोडक्ट लॉ ऑफ रेडिकल्स। प्रोडक्ट लॉ ऑफ रेडिकल्स हमें क्या कहता है, n रूट a मल्टीप्लाई हमारे पास है n रूट b टू द बेस b, मीन्स ये हमारे पास है रेडिकेंट a और यहाँ पे रेडिकेंट b है। इंडेक्स हमारे पास दोनों के हम देख रहे हैं, इंडेक्स जो है वो दोनों के सेम है, जो कि n है। तो अब हम अगर हमारे पास कुछ इस तरह से कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो, प्रोडक्ट हमारे पास लाए, जो कि रेडिकल्स में हमारे पास अगर प्रोडक्ट दिया गया हो तो उसको हम इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, लाइक स्क्वायर रूट ऑफ a क्रॉस b, और इंडेक्स जो है वो दोनों का सेम है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा a की स्क्वायर रूट में। तो इसकी एग्जांपल से हम समझते हैं कि हमारे पास अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 लें और स्क्वायर रूट ऑफ 12 लें, इन दोनों का हम प्रोडक्ट लें, तो हम इनको इकट्ठा करके लिख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से, 3 क्रॉस 12 विच इज a एंड दिस इज b। ये प्रोडक्ट लॉ ऑफ रेडिकल्स है। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 12 हमारे पास होता है 36। अब क्योंकि हमने यहाँ पे इंडेक्स जो है कुछ नहीं है यहाँ पे, इट मीन्स ये हमारे पास स्क्वायर रूट है, ठीक है। और 36 जो होता है वो हमारे पास 6 स्क्वायर के इक्वल होता है, और 6 स्क्वायर एंड जो हमारे पास इंडेक्स की पावर, जो ये रेडिकल साइन है, इसकी पावर जो है वो हमारे पास क्या है, ये 1 डिवाइड्स 2 है, ठीक है। तो ये जो ये 1 डिवाइड्स 2 है, ये इसके एक्सपोनेंट में आ जाएगा, लाइक 1 अपॉन 2 इस तरीके से। तो ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास इस तरीके से ये 6 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट लॉ ऑफ रेडिकल्स था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट लॉ, जो कि हमारे पास है क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ हमारे पास क्या है, n रूट a अपॉन n रूट a विच इज इक्वल्स टू n रूट a अपॉन b। इट मीन्स दैट हमारे पास अगर कोई भी क्वोशंट में कोई भी हमारे पास उन्होंने कांस्टेंट स्टैटिकल साइन दे दिए हैं बिल्कुल इस तरीके से अलग अलग, तो हम उनको इकट्ठा करके एक ही रूट में लिख सकते हैं। जैसे हमने प्रोडक्ट में उनको वो हमारे पास प्रोडक्ट लॉ में हमारे पास ऐसे था कि अलग अलग उन्होंने जो थे वो दिए थे, हमारे पास एक्सप्रेशंस हमने उनको इकट्ठा करके लिख दिया था। बिल्कुल इसी तरह क्वोशंट लॉ में भी हमारे पास इन्होंने रेडिकल एक्सप्रेशंस जो हैं वो हमारे पास इन्होंने अलग अलग दिए हैं, इनको हम इकट्ठा करके भी इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम इसी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 50 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इसको हम इकट्ठा करके इसको एक एक्सप्रेशन में हम लिख सकते हैं। इन दोनों एक्सप्रेशंस को एक एक्सप्रेशन में हमने लिखा और ये जो 2 है इससे कैंसिल हो गया, जो कि हमारे पास आंसर में आ गया 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। और फिर उसके बाद हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 25 के इक्वल आ गया। अभी हमने देखा था 25 जो होता है वो हमारे पास 5 स्क्वायर के इक्वल होता है, तो 5 स्क्वायर के इक्वल होता है। और फिर जो हमारे पास इसका जो रेडिकल साइन है उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, रूट की, क्योंकि ये 1/2 के इक्वल होता है। तो अब इसकी जो पावर है वो में आ जाएगी हमारे पास, जो इसके रूट की जो वैल्यू है वो पावर में आ जाएगी, एक्सपोनेंट में आ जाएगी बिल्कुल इस तरीके से। और ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो आंसर है वो 5 आ जाएगा। ये हमारे पास है क्वोशंट लॉ। अब हमारे पास आता है पावर एंड रेडिकल रिलेशनशिप। मींस पावर में और रेडिकल रिलेशनशिप, जो रेडिकल्स में क्या रिलेशनशिप है। अब ये हमारे पास n रूट a इज इक्वल्स टू a 1/2 n। मीन्स हमारे पास ये जो इंडेक्स है, हमने जैसे पीछे वाली एग्जांपल्स में, पीछे वाली लॉज में देखा, जो इंडेक्स होता है वो इसके एक्सपोनेंट की पावर बन जाता है, ठीक है, जो इसके एक्सपोनेंट में आ जाता है, लाइक दिस a रेज टू पावर 1/n इस तरीके से आ जाता है। और ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास इस रेडिकल जो साइन है हमारे पास, जो कि रूट ऑफ n है, हम इसकी हमारे पास वैल्यू है 1/n। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं, उन्होंने दिया हुआ है √9। अब इस साइन का मीनिंग है 1/2, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कोई इंडेक्स नहीं दिया हुआ, इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास है 1/2 इसकी वैल्यू। अब 9 1/2 जो है उसके एक्सपोनेंट में हमारे पास, तो 9 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 3 स्क्वायर के, जो 3 स्क्वायर है। और उसके अलावा जो इसके एक्सपोनेंट में उन्होंने दिया हुआ है हमारे पास, वो दिया हुआ है 1/2। तो जो ये 1/2 है, इसमें ये वाला 2 एंड ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास है पावर एंड रेडिकल रिलेशनशिप। अब हम देखते हैं रूट
ऑफ पावर लॉ। रूट ऑफ पावर लॉ क्या कहता है हमें कि n रूट a रेज टू पावर m इज इक्वल्स टू am अपॉन n। इट मीन्स दैट जो हमारे पास साइन, जो रूट साइन है, जो हमारे पास ये n, वो हमारे पास इसके एक्सपोनेंट में आ जाएगा, और जो इसकी पावर होगी पहले से वो उसको हम मीन्स लाइक इसका 1/n आता है हमारे पास। यहाँ पे हम देखते हैं, अगर इसको अलग से लिख कर देखें, इसको हमारे पास जो वैल्यू थी वो हमारे पास थी n, ठीक है। और जो हमारे पास इस रेडिकल साइन की वैल्यू थी वो थी 1/n। तो ये हमारे पास क्योंकि इसके एक्सपोनेंट में आ जाता है बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है, 1/n, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो m/n आ जाएगा बिल्कुल इस तरीके से। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, √4 16 क्यूब। अब हमारे पास 16 और यहाँ पे 3 है, तो इसकी पावर में जो है वो साथ हमारे पास ये डिवाइड हो गया, यहाँ पे 4, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू जो थी वो 1/4 थी, तो ये 3 मल्टीप्लाई 1/4 3/4 हो गया। अब इस तरीके से हमारे पास 16 रेज टू पावर 3/4। अब 16 जो होता है वो हमारे पास 2 रेज टू पावर 4 के इक्वल होता है, ठीक है। जब हम 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3/4, ये हमारे पास इस तरीके से आएगा, और ये वाली 4 की वैल्यू हमारे पास 4 से कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास 2 क्यूब आ जाएगा, और 2 क्यूब हमें पता है 8 के इक्वल होता है। 2 को 3 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 8 आएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि रूट को किस तरीके से एक्सपोनेंट में लिख सकते हैं और हम उसको कैंसिल आउट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा, और अब हम देखते हैं लॉज ऑफ इंडिसेस को। लॉज ऑफ इंडिसेस हमारे पास कौन कौन से हैं? प्रोडक्ट लॉ है हमारे पास, क्वोशिएंट लॉ है, पावर ऑफ पावर लॉ है, पावर ऑफ प्रोडक्ट है, पावर ऑफ क्वोशिएंट है, जीरो एक्सपोनेंट है, एंड नेगेटिव एक्सपोनेंट। ये हमारे पास 7 लॉज ऑफ इंडिसेस है। इनको हम 1 बाय 1 गो थ्रू करेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या होता है हमारे पास? a रेज टू पावर m, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हमारे पास हो रहा है a रेज टू पावर n विच इज इक्वल्स टू a m प्लस n। ये हमें क्या कहता है? अगर हमारे पास जो कि a हमारे पास बेस है, अगर बेस सेम हो तो जो हमारे पास इसकी पावर में मीन्स जो इसके एक्सपोनेंट्स होते हैं वो हमारे पास ऐड हो जाते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट लॉ ऑफ इंडिसेस हमें ये कहता है जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, बिल्कुल इस तरीके से। तो अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 4। अब हम देख रहे हैं इनकी जो बेस है वो सेम है, दरमियान में मल्टीप्लाई। याद रखना है प्रोडक्ट लॉ है तो इसका मतलब है दरमियान में मल्टीप्लाई हो। अगर दरमियान में प्लस हुआ तो हम ये यूज नहीं कर सकते, ये प्रोडक्ट लॉ है, ठीक है। तो यहाँ दरमियान में मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास मीन्स बेस सेम हो तो पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है। ये बेस हमारे पास सेम थी दोनों की, तो इनकी जो पावर है 3 + 4 वो ऐड हो गई जो कि 2 रेज टू पावर 7 के इक्वल आ गई, ठीक है। अब हम 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 128 आता है, ओके। अब हम देखते हैं सेकंड लॉ जो कि हमारे पास है क्वोशिएंट लॉ। क्वोशिएंट लॉ हमारे पास क्या है? a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू am माइनस n, ठीक है। तो ये हमें क्वोशिएंट लॉ क्या कहता है? अगर हमारे पास बेस सेम हो, ठीक है, बेस सेम हो तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्वोशिएंट में हमारे पास अगर बेस सेम है तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लाइक m माइनस n। अब हम देखते हैं एग्जांपल इसकी, m रेज टू पावर 6 अपॉन 5, सॉरी यहाँ पे m एज 5 है, ठीक है। तो 5 अपॉन 5 रेज टू पावर 2, ठीक है। तो अब हमारे पास इसमें बेस सेम है तो हम इसकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लाइक 5 6 माइनस 2, ये जो सब्ट्रैक्ट है ये वाली वैल्यू ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकें क्योंकि इनकी बेस सेम हो गई है, ठीक है। तो हम इनकी पावर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 5 रेज टू पावर 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 4। अब हम 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर 625 आता है। अब हम चलते हैं थर्ड लॉ की तरफ जो कि है पावर ऑफ पावर लॉ। पावर ऑफ पावर लॉ क्या है? a रेज टू पावर m इंटू n विच इज इक्वल्स टू a m क्रॉस n, ठीक है। तो ये हमें क्या कहता है? अगर एक पावर की भी पावर हो, मीन्स हमारे पास ये एक पावर है, ठीक है, और इसकी भी पावर हो तो पावर्स हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाती है,
ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से। एग्जाम्पल हम देखते हैं 3⁻²⁴ इंटू 4। अब पावर जो है ये हमारे पास एक पावर है, ठीक है, 3 की पावर 2 है और उसकी भी पावर है जो कि 4 है। तो हमारे पास पावर्स जो होती हैं आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, बिल्कुल इस तरीके से। 3⁻² क्रॉस 4, 3 जो है वो हमारे पास उसकी पावर जो है वो आ गई 8, मीन्स 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से 3⁻8 आ जाएगा। जब हम 3 को 8 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6,561 आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ जो कि है पावर ऑफ प्रोडक्ट लॉ। मीन्स ए बी इंटू एन इज इक्वल्स टू a⁻n मल्टीप्लाई सॉरी यहाँ पे आना था b⁻n, ठीक है, यहाँ पे आना था b⁻n। ओके, तो पावर ऑफ प्रोडक्ट लॉ हमें क्या कहता है, अगर प्रोडक्ट जो है उसकी पावर हो, मीन्स ये हमारे पास ए और बी का प्रोडक्ट है, अगर इस प्रोडक्ट की पावर जो कि n है, ठीक है, वो हो तो दोनों फैक्टर जो है उनको उन पे पावर लगती है, मीन्स अलग अलग। लाइक इस वाले फैक्टर पे इस ए पे हम अलग पावर लगा सकते हैं और बी पे अलग, ठीक है। ये पावर ऑफ प्रोडक्ट लॉ हमें ये कहता है a⁻n मल्टीप्लाई b⁻n। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं 2×5 इंटू 3, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या है, प्रोडक्ट है हमारे पास और प्रोडक्ट की पावर जो कि 3 है, ठीक है। तो इन पे अलग अलग मीन्स 2⁻³ एंड 5⁻³ हो जाएगा। मीन्स इन दोनों जो हमारे पास यहाँ पे बेस है, ठीक है, इन दोनों बेसिस पे हमारे पास पावर्स जो है वो अलग अलग लगेंगी। लाइक 2⁻³ मल्टीप्लाई 5⁻³। अब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई हम करते हैं तो 8 आता है एंड 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 to 5 आता है। देन 8 मल्टीप्लाई बाय 125, आंसर इज 1000। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ जो कि हमारे पास है पावर ऑफ क्वोशंट, ठीक है, a/b इंटू n, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू a⁻n अपॉन b⁻n। अब पावर ऑफ क्वोशंट लॉ हमें क्या कहता है, अगर फ्रैक्शन की पावर हो, मीन्स ये हमारे पास a/b फ्रैक्शन है और इसकी अगर हमारे पास पावर हो तो जो नोमिनेटर है उस पे हम और डिनोमिनेटर उस पे दोनों पे हम अलग अलग पावर लगती है। लाइक a⁻n हो जाएगा और b⁻n हो जाएगा। मीन्स हमारे पास फ्रैक्शन की a की पावर है तो हम इन दोनों पे जो नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास है उन पे अलग अलग पावर्स लगाएंगे। लाइक a⁻n डिवाइड्स b⁻n। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखें तो हमारे पास आता है 3/4 इंटू 2। अब यहाँ पे हमारे पास एक फ्रैक्शन है और इसकी होल की पावर हमारे पास 2 है। तो अब फ्रैक्शन की नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर पे अलग अलग हमने पावर्स लगाई। लाइक दिस 3⁻² किया और 4⁻² किया। 3⁻² हमारे पास आता है 9, मीन्स 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे एंड 4⁻² आता है हमारे पास 16, मीन्स हम 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आता है 9/16। अब हम चलते हैं 6th लॉ की तरफ जो कि हमारे पास है जीरो एक्सपोनेंट। नाम से जाहिर है कि हमारे पास पावर में जीरो होगा। लाइक a⁻0 इज इक्वल्स टू 1, मीन्स हमारे पास किसी भी नॉन जीरो नंबर जो कि हमारे पास है a, ठीक है, उसकी पावर जब हमारे पास 0 होगी तो वो हमेशा किसके इक्वल आएगी, 1 के। अगर हम देखें हमारे पास हमने बात की नॉन जीरो, हमारे पास कोई भी नॉन जीरो नंबर हो। अब नॉन जीरो नंबर मतलब जीरो ना हो, ठीक है। लाइक हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है वो, ठीक है, और नेगेटिव नंबर हो सकता है। लाइक अगर हम देख रहे हैं 2⁻, जो है, ठीक है, 0 है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू जो होगी किसके इक्वल होगी, 1 के। लाइक एग्जांपल हमने यहाँ पे ली हुई है 4⁻0 इज इक्वल टू 1, मीन्स लाइक हमारे पास यहाँ पे नॉन जीरो नंबर लाइक 4, उसकी पावर हमारे पास क्या है, 0 है। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ जो कि हमारे पास है नेगेटिव एक्सपोनेंट। मीन्स हमारे पास नेगेटिव एक्सपोनेंट से जाहिर है कि हमारे पास जो पावर हो वो नेगेटिव हो। लाइक दिस a⁻n। तो जब नेगेटिव पावर है तो 1/a⁻n, मीन्स नेगेटिव पावर का मतलब क्या होता है हमारे पास, रेसिप्रोकल, ठीक है। नेगेटिव साइन का जो मतलब होता है, नेगेटिव पावर का हमारे पास जो मतलब होता है वो हमारे पास होता है रेसिप्रोकल, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल देखेंगे 2⁻3। अब 2⁻3 इट मीन्स दैट इसका रेसिप्रोकल हमारे पास होगा 1/2⁻3।
और 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा 1/8। मीन्स हमारे पास नेगेटिव पावर का मतलब होता है रेसिप्रोकल। इजी सा वे, इजी सी बात है हमारे पास ये कि इसका मतलब होता है, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे ही हमने देखा नेगेटिव एक्सपोनेंट है, उसको हम पॉजिटिव में लाने के लिए हम उसको हमेशा रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख देंगे, लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। तब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।